22 अप्रैल 2025 को हिमालय में बसा खूबसूरत हिल स्टेशन पहलगाम एक भयानक आतंकी हमले का शिकार बना। इस मशहूर टूरिस्ट जगह की शांति गोलियों की आवाज से टूट गई। 4 खूंखार आतंकवादियों ने अपने चेहरे नफरत के नकाबों से ढके बेखबर टूरिस्टों पर गोलियों की बौछार कर दी। हरी भरी घास के मैदानों और लुभावने नज़ारों के लिए मशहूर बैसारण वैली खून खराबे और अफरा तफरी का मंजर बन गई। राइफल और ग्रेनेड से लैस आतंकवादी स्थानीय लोगों के भेष में घाटी में पहुंचे। उनके असली इरादे सामान्यता की आड़ में छिपे हुए थे। उनका निशाना साफ था, टूरिस्टों का एक समूह, ज्यादातर भारतीय, जो कश्मीर की खूबसूरती का अनुभव करने आए थे। हमला तेज और क्रूर था, जिसने पीछे खून और बर्बाद जिंदगियां छोड़ दी। पूरी तरह से बेखबर टूरिस्ट गोलियों की बौछार के बीच कवर के लिए भागे। मदद के लिए उनकी चीखें गोलियों की आवाज में डूब गईं। आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाने पर दहशत और भ्रम फैल गया। उनकी हरकतें ऐसी बेहुदा हिंसा के सामने मासूम जिंदगियों की कमजोरी की याद दिलाती है। गवाहों ने बाद में भागने की दर्दनाक कहानियां सुनाई। उनकी आवाजें डर और अविश्वास के मिश्रण से कांप रही थीं, क्योंकि उन्होंने उन भयानक घटनाओं का वर्णन किया जो उन्होंने देखी थीं। पहलगाम की शांति, जो कभी आशा और शांति का प्रतीक थी, बिखर गई, आतंकवाद के भयावह साए से बदल गई। पहलगाम हमला केवल अंधाधुंध हिंसा का कार्य नहीं था। यह एक सोची समझी योजना के तहत किया गया हमला था, जिसमें एक भयावह चयनात्मकता थी। आतंकवादियों ने सोची समझी क्रूरता के प्रदर्शन में विशेष रूप से पुरुष पर्यटकों को निशाना बनाया, महिलाओं और बच्चों को अपनी गोलियों से बचाया। पीड़ितों के इस जानबूझकर चुनाव ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी हैं, जिससे हमले के पीछे के उद्देश्यों के बारे में परेशान करने वाले सवाल उठ रहे हैं। कुछ सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि पुरुष पर्यटकों को निशाना बनाना एक रणनीतिक कदम था, जिसे हमले के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया था। विशेष रूप से पुरुषों को निशाना बनाकर, जिन्हें अक्सर रक्षक और प्रदाता के रूप में देखा जाता है। आतंकवादियों का उद्देश्य भारतीय समाज में भय और भेद्यता की गहरी भावना पैदा करना था। लिंग आधारित हिंसा का यह सोचा समझा कार्य क्षेत्र में आतंकवाद की जटिल और विकसित प्रकृति की गंभीर याद दिलाता है। दूसरों का अनुमान है कि मकसद कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बाधित करने के एक व्यापक एजेंडे से जुड़ा हो सकता है, जो स्थानीय आबादी के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्यटकों, खासकर पुरुषों को निशाना बनाकर आतंकवादियों का उद्देश्य इस उद्योग को पंगु बनाना था, जिससे कश्मीरी अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इस हमले का इस क्षेत्र में पर्यटन पर द्रुतशीतन प्रभाव पड़ा है। कई पर्यटकों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं और अन्य ने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है। उद्देश्यों के बावजूद पुरुष पर्यटकों को निशाना बनाने के फैसले से हमलावरों की ठंडे खून वाली क्रूरता और मानव जीवन के प्रति उनकी पूरी तरह से उपेक्षा का पता चलता है। सोची समझी हिंसा के इस कृत्य ने एक राष्ट्र के मानस पर एक अमिट निशान छोड़ दिया है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और शांति की प्रकृति के बारे में गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरी तबाही का मंजर था। कभी बेदाग घाटी लाशों से अटी पड़ी और मासूम पीड़ितों के खून से सनी हुई नरसंहार के परिदृश्य में बदल गई। अंतिम मृतकों की संख्या 26 थी, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। मृतकों में युवा हनीमून मनाने वाले अनुभवी यात्री और छुट्टी पर आए परिवार शामिल थे। सभी बेहुदा हिंसा के एक कृत्य से मौत में एकजुट थे। 20 से अधिक अन्य घायल हो गए। कुछ गंभीर रूप से हमले की क्रूरता का प्रमाण देते हैं। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के अस्पताल हताहतों की आमद से अभिभूत थे। उनके गलियारे घायलों और शोक संतप्त लोगों के दर्दनाक रोने से गूंज रहे थे। घायलों ने शारीरिक और भावनात्मक निशान सहे। उनके जीवन उस आघात से अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए जो उन्होंने सहा था। इस जघन्य कृत्य की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस ने तुरंत ली, एक छायादार समूह जिसके बारे में माना जाता है कि उसके लश्कर-ए-तैयबा एक नामित आतंकवादी संगठन के साथ संबंध है। ऑनलाइन जारी एक भयावह बयान में समूह ने अपने कार्यों का दावा किया। इसे कश्मीर में भारत की नीतियों के खिलाफ प्रतिशोध घोषित किया। इस दावे ने खुफिया समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे समूह की बढ़ती क्षमताओं और आगे के हमलों की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। पहलगाम आतंकवादी हमले ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे पूरे देश में आक्रोश और दुख फैल गया।
सरकार ने निर्णायक कार्रवाई के लिए बढ़ते जन दबाव का सामना करते हुए राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य उपायों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने एक टेलीविजन संबोधन में हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई और घोषित किया कि भारत आतंकवाद के ऐसे कृत्यों से नहीं डरेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने सख्त रुख के लिए जाने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के प्रमुख शहरों, खासकर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सुरक्षा कड़ी करने का आदेश दिया। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था और खुफिया एजेंसियों को हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के अपने प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया गया था। राजनयिक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान पर उसकी धरती से संचालित आतंकवादी समूहों को पनाह देने और समर्थन करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। भारत के विदेश सचिव ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए तलब किया और हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख के लिए समर्थन हासिल करने और पाकिस्तान को अलग थलग करने की मांग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनयिक आक्रमण भी शुरू किया। भाग 5, अंतर्राष्ट्रीय निंदा, अस्वीकृति की आवाजें। पहलगाम आतंकवादी हमले की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यापक निंदा हुई, जिसमें विश्व नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एकता के एक दुर्लभ प्रदर्शन में हमले की कड़ी निंदा की, इसे आतंकवाद का जघन्य और कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने और ऐसे किसी भी कार्य से बचने का आग्रह किया जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। भारत के एक प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ काम करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। फ्रांस, रूस और जापान सहित कई अन्य देशों ने भी हमले की निंदा करते हुए और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बयान जारी किए। वैश्विक प्रतिक्रिया ने आतंकवाद से उत्पन्न खतरे की बढ़ती मान्यता और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया। शुरुआती आरोपों के मद्देनजर सभी पक्षों से जवाबी आरोप सामने आए हैं। हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है, जिससे आरोप प्रत्यारोप का खेल तेज हो गया है। शब्दों का यह युद्ध महज जुबानी जंग नहीं है, यह दांव बढ़ाता है और तनाव बढ़ाता है। हर गुजरते दिन के साथ स्थिति और अनिश्चित होती जाती है, क्योंकि राजनयिक रास्ते तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और संघर्ष की संभावना बढ़ती जा रही है। पूरा क्षेत्र अब किनारे पर है। समुदाय भय और अनिश्चितता की चपेट में है। अनिश्चित है कि भविष्य क्या है। आर्थिक गतिविधियां धीमी हो गई हैं और दैनिक जीवन बाधित है। लोग चिंतित हैं, लगातार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। माहौल गर्म है, हर कोई अगले कदम का इंतजार कर रहा है। यह एक तनावपूर्ण और अस्थिर वातावरण है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा संकट पैदा कर सकती है। लेकिन यह स्थिति केवल भू राजनीति से परे है। यह असली लोगों और उनके जीवन के बारे में है। परिवार टूट रहे हैं और समुदाय अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मानवीय कीमत बहुत अधिक है और लहर प्रभाव दूर दूर तक महसूस किए जाते हैं। यह एक कठोर याद दिलाता है कि हर राजनीतिक चाल के पीछे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परिणामों का खामियाजा भुगतते हैं। तो आगे क्या है? इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति, रणनीतिक सोच और सबसे बढ़कर शांति के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। यह एक कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन सहयोग और बातचीत से समाधान की उम्मीद है। दुनिया शांतिपूर्ण परिणाम की उम्मीद में बारीकी से देख रही है।